से आप सब उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो सुहागिन महिलाएं हैं वो बाल किस दिन धुलें और किस दिन ना धुलें। कि देखिए तेल किस दिन लगाएं किस दिन ना लगाएं, और जो हमारी कुंवारी कन्याएं हैं जो बहनें उनको बाल कब धोनी है कब नहीं धोनी है, तो इसी बारे में आज हम बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप लोगों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। सुहागन जो महिलाएं हैं हमको ध्यान रखते हुए देखिए पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धुलना है। कितना भी गंदा बाल हो आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल को बिल्कुल भी नहीं धुलना है। और स्त्रियों के लिए ही नहीं, कुंवारी कन्याएं भी ध्यान रखें कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल को बिल्कुल भी नहीं धुलना है। और दिन के बारे में कहूँ तो सप्ताह में जैसे कौन कौन से दिन जो है नहीं धुल सकती हैं सुहागिन स्त्रियां जो हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। देखिए उनको शनिवार को और मंगलवार को और बृहस्पति को बाल बिल्कुल भी नहीं धुलना है। जैसे जो मंगलवार का जो व्रत करता है तो वो बाल धुल सकती हैं, जैसे उनको तो व्रत के दौरान बाल धुलने ही हैं। वैसे तो एक दिन पहले ही वो जो व्रत करती व्रत के दिन हमेशा याद रखें कि बाल नहीं धुला जाता है। और जो स्त्रियां नहीं मानती हैं जैसे वो धुलना ही चाहती हैं तो मंगलवार को धुल सकती हैं। हम धुलती हैं तो उनकी तो कोई बात ही नहीं, जैसे उनका तो व्रत ही करती हैं। तो और जो व्रत नहीं करती हैं उनको जो है मंगल के दिन बाल नहीं धुलना है। मंगल है बृहस्पति को भी, सुहागिन जो स्त्रियां हैं बृहस्पति को भी बाल नहीं धुला जाता है। देखिए शनिवार को धुलने से शनि ग्रह जो लग जाता है ना हमारे ऊपर या हमारे घर परिवार के ऊपर, तो फिर बहुत ज़्यादा हमको जो है संकट और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मंगल ग्रह से भी आपको बच के रहना चाहिए। तो इन छोटे मोटे पॉइंट्स को याद करते हुए हमको इन कामों को नहीं करना है। मंगलवार शनिवार जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। मंगलवार शनिवार और बृहस्पतिवार को बाल को नहीं धुलना है। धुलना किस दिन है आपको, देखिए अमावस्या छोड़नी है और पूर्णिमा भी छोड़ना है। तो आपको धुलना कब है, देखिए संडे को, इतवार को धुल सकती हैं, सोमवार को बाल धुल सकती हैं और बुधवार को धुल सकती हैं जो सुहागिन स्त्रियां हैं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो शादी योग्य हैं जैसे उनको बाल कब धुलने हैं, तो उनको बाल जैसे बुधवार को नहीं धुलने हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो बुधवार को बाल नहीं धुलती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन बाल कुंवारी कन्याएं नहीं धुलती हैं, क्योंकि इसका जो है पाप सीधे भाई पर ही लगता है। इसका जो दोष है भाई को लगता है। तो बुधवार को हमेशा याद रखें कुंवारी कन्याएं जो हैं बुधवार को बाल नहीं धुलने हैं और बृहस्पति को भी नहीं धुलने हैं। वो जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो धुल सकती हैं, और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो बृहस्पति और बुधवार को बाल नहीं धुलेंगी। बृहस्पति को तो धुल सकती हैं, चलो कोई बात नहीं, इमरजेंसी हुई कहीं जाना है तो बिना बाल धोए तो जा ही नहीं सकती हैं। आजकल की लड़कियों का तो आप जानते हैं मॉडर्न ज़माने में इसका जो दोष है बहुत बुरा दोष जो है भाई पर लगता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए, और बृहस्पतिवार को आपको तेल नहीं लगाना है, ना ही स्त्री को लगाना है, सुहागन जो महिलाएं हैं उनको भी नहीं लगाना है, और जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको भी जो है बृहस्पतिवार को तेल नहीं लगाना है, वो भी सरसों का। बाकी तो आप जो भी जैसे आते हैं कोई भी नारियल का लगा सकती हैं, डाबर आंवला कोई भी तेल लगा सकती हैं, लेकिन बृहस्पति को सरसों का तेल और शनिवार को तेल नहीं लगता है। शनिवार और बृहस्पतिवार को 2 दिन आप बचा के रखिए। 2 दिन कोई भी ना सुहागिन स्त्री लगाती हैं तेल और ना ही कुंवारी कन्याएं। शनिवार और बृहस्पतिवार को तेल नहीं लगाया जाता है। ये तो हमारे यहाँ का नियम है, मैं अपने हरदोई ज़िले का ये बता रही हूँ। हमारे यहाँ शनिवार और तो तेल हम कब लगाएं, देखिए तेल को हम सोमवार को लगा सकते हैं, मंगलवार को लगा सकते हैं या फिर बुध को लगा सकते हैं, किसी भी दिन लगा लीजिए, लेकिन शनिवार और बृहस्पतिवार को तेल नहीं लगाना है। तो इतना आपको याद रखना है। महिलाओं के सवाल ये रहते हैं कि देखिए हम पति के साथ में हमेशा रहते हैं
तो क्या हम रोज़ाना ही बाल धुलकर ही दैनिक जो पूजा की जाती है घर में सुबह शाम की, क्या हम बाल धुलकर ही कर सकते हैं? तो देखिए, पति पत्नी के प्यार से बड़ा कोई प्रेम स्नेह प्यार है ही नहीं। तो आप लोगों के इशारा काफ़ी है, समझने वाली औरतों के लिए इशारा काफ़ी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम बाल धुलकर ही रोज़ जो है करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल डर वाली कोई समस्या नहीं है कि हमारे पति पर ये दोष लग जाएगा या हमारे बच्चों पर दोष लग जाएगा, हम ऐसा करेंगे, तो बिल्कुल निकाल दीजिए। ये चीज़ जो है अपने दिल से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि हम पति के साथ में हमेशा रहते हैं तो हम बाल धुलकर जो है रोज़ की दैनिक जो पूजा होती है वो हम पूजा करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बाल ना धुलें, लेकिन एक नियम आपको करना है। जब जैसे आप नहाने बैठती हैं तो वहाँ पर जो है आपको इतना सा, जैसे जहाँ तक अपनी मांग जो भरती हैं वहाँ तक आपको धुल लेनी है। उसके बाद में आप बाल बिल्कुल मत धुलिएगा, जब जी चाहें तब धुलिएगा। और इतना आपको याद रखना है कि जो भी हम पति से बढ़कर, देखिए हमारा प्रेम कोई है ही नहीं, कोई दूसरा तो है नहीं। जो भगवान जी को नाराज़गी लगेगी तो हमारे प्रेम जो है, भाव है, स्नेह है, जो हमारे पति हैं हमेशा लंबी उम्र बनी रहे उनकी और हमेशा उनका जो है हमारे साथ साथ बना रहे। तो यही सब भगवान ये समझते हैं, हर बात को समझते हैं। ऐसा नहीं वो भगवान है, पत्थर की मूर्ति है तो वो कुछ नहीं जानते, लेकिन सब जानते हैं, भगवान जी सब पता है। तो आप बाल बिल्कुल मत धुलिएगा। जब आपकी मर्जी हो, तीसरे दिन धुलती हो या 8वें दिन धुलती हो या फिर कभी भी आप धुल सकती हैं, लेकिन आपको ये नियम करना है कि जब भी आप नहाती हैं तो इतना सा धुल कर ही आपको जो है मांग धुल जाए आपकी। और उसके बाद में आप जो है नहा धोकर अपना पूरा श्रृंगार करके मंदिर में जाना है। और चाहे वो घर का मंदिर हो, चाहे फिर वो कहीं आप बाहर जाना चाहती हैं तो वहाँ मंदिर में जा सकती हैं। तो ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब है देखिए, पूजा घर में आप जाती तो हैं, पूजा तो रोज़ करना चाहती हैं, बहुत मन है पूजा करने का। भगवान जी हमारे पति की उम्र लंबी देना, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना, हमारे घर में धन संपत्ति हर समय बनी रहे, यानी बहुत सारे सवाल होते हैं जो भगवान जी से मांगते हैं। यानी बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस हैं भगवान जी से करते हैं आप लोग, बहुत सारे सवाल हैं जो आप भगवान जी से कह पाते हैं मन ही मन। लेकिन आपके घर में ये समझ लीजिए कि भगवान की जगह दूसरे भगवान जी भी होंगे। वो भगवान जी कौन है? वो हैं आपकी सासू माँ, जेठानी जी, ससुर। तो इन सब का जो है भगवान जैसे ही आपको मानना है। जी से आपकी नहीं बन रही है, देवरानी जी से आपकी नहीं पट रही है, तो देखिए आपके घर में सासू माँ से लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो वो माँ के बराबर होती हैं। हम बहुओं को, हम बेटियों को हमेशा ही माफ़ कर देती हैं। लड़ाई थोड़ी देर के लिए होती है, फिर हम एक सास बहू एक हो जाते हैं। जो है सास बहू का जो रिश्ता ही ऐसा होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है भगवान जी की जगह एक दूसरा भी भगवान आपके घर पे है। तो पहले जो है सुबह जो पूजा के लिए जाती हैं तो पहले सबसे पहले आप अपनी सासू माँ को प्रणाम करके ही जाइए। जैसे प्रणाम करती हैं, नहीं पैर छूना चाहती हैं और पैर छूती हैं तब तो बहुत ही अच्छा, पैर छूकर जो है मंदिर में जाइए। अगर आपके घर में सासू माँ है तो ससुर रीति रिवाज है कि ससुर के भी पैर छुआ जाता है, लेकिन हमारे हरदोई जिले में नहीं छुआ जाता है। ससुर के पैर नहीं छूते हैं, ना ही जेठ जी के पैर छूते हैं। तो हमारे यहाँ के ये नियम नहीं है। सासू माँ के और जेठानी जी के पैर छुए, जो भी आपके यहाँ धर्म कर्म है तो वो अपना करिएगा। तो आप सासू माँ से प्रणाम करके ही अपने जो है मंदिर में जाइएगा। कि घर में आपके बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और उनको छोड़कर उनको जो है उल्टी सीधी कहकर आप मंदिर में जाएंगी तो भगवान जी आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, ना ही आपकी बातों को जो है सुनेंगे। कितना भी आप पूजा पाठ करिए, कितना भी आप स्नान दान करिए, कितना कहीं गंगा घाट पे जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं लाभ होने वाला है जब तक आप अपने बुजुर्गों को जो है भगवान का दर्जा नहीं देंगी। तो आज का वीडियो इतना ही। बाय बाय।